नमस्कार दोस्तों, पॉलिसी टाइम्स में स्वागत है आप सबका। हमने स्कूल एजुकेशन में एक दो प्रिंसिपल से बात की है, कई चीज़ें सामने आया है, लेकिन हायर एजुकेशन में ये चीज़ कितना महत्वपूर्ण है और नीति कितना इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर इम्पोर्टेंट है तो वो अगर लाया जाता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना डिले क्यों होता है? 2-4 साल बहुत बड़ा फर्क होता है। हम इस वक्त डॉक्टर विष्णुप्रिया पांडे से बात करेंगे, जो IIMC के कोर्स कोऑर्डिनेटर टीवी और रेडियो जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है। मेरा पहला प्रश्न है, नीतियों में सुधार लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गवर्नमेंट 2020 में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो पाया। एटलीस्ट हायर एजुकेशन में होना चाहिए था। स्कूल एजुकेशन कहीं ना कहीं वो चीज मैनेज कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाया है, जिस स्पीड से लाया है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में ले जाते 2 साल तक अभी तक लग जा रहे हैं। ये जो डिले प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इट्स वंडरफुल दैट वी हैव दिस NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि हम सबको पता है कि ये 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस करती है और वी ऑल नो दैट इट हैड वन अमेंडमेंट इन 1992। तो अब देखिए, होता क्या है कि जो भी पॉलिसी है वो आने में ही उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे उसको फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो ये पॉलिसी भी बहुत सारे फेजेस से गुजरी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हमारा एम है इस पॉलिसी को अचीव करने का, इस पॉलिसी के थ्रू जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने का जो हमारा टाइम है वो 2040 है। तो एक तो यहाँ पे थोड़ा हम रिलैक्स होते हैं, लेकिन रिलैक्स होने की बात भी नहीं है, क्योंकि दिस पॉलिसी इज completely based on innovation and inclusiveness and it is based on elementary जो एजुकेशन है उससे लेकर जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, पूरे स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक और रिसर्च लेवल तक, हायर एजुकेशन तक, ये पॉलिसी हर जगह अमेंडमेंट्स की बात करती है, इनोवेशंस की बात करती है। तो इतना बड़ा जो परिवर्तन है उसके लिए वक्त भी बड़ा चाहिए। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी आपके जो ये चैनल है इसके माध्यम से, किसी कानून को बना लेना, किसी पॉलिसी को बना लेना तो बहुत ही आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में आसान है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, कितने हम उसको इफिशिएंसी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा ये कहना है सरकार से और आपके चैनल के थ्रू मैं जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, मैं डॉक्टर विष्णुप्रिया पांडे उन सभी को ये कहना चाहती हूं कि आप इस ओर थोड़ा तेजी लाएं, थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि देखिए शिक्षा ही किसी भी देश की संपन्नता का, उसके विकास का, उसकी उन्नति का आधार है। और हम बात कर रहे हैं भारत को कहां ले जाने की। वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया शुड बी द जगत गुरु, इंडिया शुड बी द सुपर पावर। अब सुपर पावर इंडिया कैसे होगा जब हम उसकी जो एलिमेंट्री जो प्राथमिक शिक्षा है, या जो फिर उसकी जो कॉलेज लेवल पे शिक्षा है, या जो उसकी तकनीकी शिक्षा है, उन सभी पर हमने अभी अच्छी तरीके से काम करना ही शुरू नहीं किया है न्यू जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से। तो इम्प्लीमेंटेशन में देरी जो है वो कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, 21वीं सदी में अगर बच्चे अपने पढ़ाई को लेके कुछ सोच रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इस सदी में बच्चे क्या खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर अगले 4 साल बाद उनको कहीं ना कहीं जॉब करना है तो वो उस हिसाब से खुद को रेडी कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल है विद्यार्थियों का, एंड जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ड्यू टू दिस कोविड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी वाइज हम डिजिटल अगर हम बात करें, डिजिटल जो भी वे है एजुकेशन का, वो हमने अडेप्ट किया है और बहुत हम तेजी से उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। एंड वी हैव both the sides of every coin. The same way this COVID has just accelerated the process of digital education. डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हुआ है उसमें ये जो हमारा कोविड है इसका एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। इतनी जल्दी सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में आ गए, हम टीचर्स ने अपनी ट्रेनिंग कर ली कि किस तरह से हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं, वर्चुअल इन्वायरमेंट में कैसे पढ़ाएं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ,
इसके साथ ही इस जो ऑनलाइन का जो एक माहौल है और जो एक बच्चों के साथ एक फिजिकल जो एक अटैचमेंट होता है, टीचर और बच्चों का एक जो रिलेशनशिप होता है और जो एक बच्चों का अटेंटिवनेस होता है स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक, उसमें बहुत ज्यादा डिटोरिएशन आया है, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें टेक्नोलॉजी को बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इस तरह का बनाना है ताकि जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पर भी बच्चे उसी तरह सीखें जिस तरह वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं, जिससे कि पूरे भारत में ये दायरा हटे, कोई छोटे शहर का बच्चा है वो भी बड़े शहर के टीचर से एजुकेट हो पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम तकनीक में नित नए सुधार करें। आपने जो प्रश्न पूछा कि बच्चे क्या तैयार हैं, देखिए बच्चे तो तैयार कभी नहीं होते हैं, हमें तैयार करना पड़ता है। हम टीचर्स हैं तो हमें बच्चों को तैयार करना पड़ता है मेंटली, साइकोलॉजिकली, एजुकेशन वाइज, इंफॉर्मेशन वाइज, हर तरीके से उनको एक मनोवैज्ञानिक हमें सपोर्ट देना होता है। हमें बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना पड़ता है कि वो डिप्रेस्ड ना हो, वो इस कॉम्पिटिटिव माहौल में अपना जो एक अपनी जिज्ञासा है, जो अपना उनका एक आत्मसम्मान है वो बनाए रखें, वो डिप्रेस्ड नहीं, वो एंग्जाइटी का शिकार नहीं हो। तो ये सब किसका काम है? ये सब काम है हम टीचर्स का। तो हमें ये समझना पड़ेगा। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सरकार जो है वो NEP लाई, मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार से गुजारिश भी करूंगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द करें। हाँ, इसमें हम जो भारत की जनता है और मैं जो टीचर हूँ और पूरी टीचर कम्युनिटी की तरफ से, मैं पूरे एडुकेटर्स की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हम समझते हैं कि कोविड के कारण बहुत परेशानियां आई हैं। हम ये समझते हैं कि कोविड के कारण बहुत सारा जो रिसोर्सेज है वो कोविड से बचाव में लगा हुआ है। अभी भी टीके लगाए जा रहे हैं, छोटे बच्चों तक भी टीके लगाने की बात आ चुकी है, शुरू हो चुकी है, वो सारा काम भी चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा पर भी थोड़ा ध्यान दिए जाने की जरूरत है और मैं अपील करूंगी गवर्नमेंट से कि इस ओर भी ध्यान दे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने जैसा कहा डिजिटाइजेशन, डिजिटल एजुकेशन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ टीचर्स तो हमारे पास है, लेकिन अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से क्या हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर्स है? भारत में बहुत तेजी से कंप्यूटर का और डिजिटल इन्वायरमेंट का विकास हो रहा था, अभी भी हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। आज हर हाथ में मोबाइल है और कंप्यूटर पे सभी बैठे हैं। लेकिन अगर हम बात कहें उन क्वालिटीज की, उन वर्चूज की जो कि एक टीचर में होनी चाहिए, उन बच्चों को टैकल करने के लिए जो आपसे स्क्रीन के माध्यम से मिल रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टीचर्स को और ट्रेंड किए जाने की जरूरत है। मैं यहाँ पर जो भी कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं उनसे आग्रह करूंगी इस चैनल के माध्यम से कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग के पूरे एक सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। और वो जो पूरा सिस्टम है जो हम यहाँ पर भी अपने कॉलेजेस में जो हम चलाते हैं और मैं बहुत सारे अटेंड करते आई हूँ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो हम फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए लाते हैं, उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हमें डिजिटल बेस पे लेकर आना चाहिए ताकि हम डिजिटल एटमॉस्फेयर में एक टीचर अपने किस तरह के वर्चूज को और आगे लाए, किस तरह से वो अपने स्किल को डेवलप करे ताकि वो अधिक से अधिक फायदा भारत के विद्यार्थियों को दे सके और अल्टीमेटली इवेंचुअली वो भारत को वो फायदा दे सके, भारत की उन्नति में उसका योगदान हो। और इसके लिए जरूरी है कि टीचर्स को डिजिटल एटमॉस्फेयर में काम करने की ट्रेनिंग दी जाए, उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से वो बच्चों में वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी, बच्चों में एक इंटरेस्ट जगा सके इवन ऑन वर्चुअल medium whenever students are studying online. It is also very much required to make them interested in the course. It is very challenging, very much challenging. तो अलामीन हुसैन जी, पॉलिसी टाइम्स के इस पहल पर, पॉलिसी टाइम्स का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णुप्रिया पांडे की तरफ से, क्योंकि आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो कि पूरे भारत के विकास के लिए, पूरे भारत की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।